Assalamu alaikum. As in previous lecture, we talked about while loop and we learned that how can we convert for loop into while loop or while loop into for loop. So in this lecture, I am going to cover do while loop. We rarely use do while loop in our problems, but you have an option that you can use instead of for loop or while loop. You can easily use do while loop. Okay, so I am going to do an example of Fibonacci series with do while loop. First of all, मुझे आपको ये बताना होगा कि Fibonacci series होती किस फॉर्म में है, ठीक है? आपके पास प्रीवियस दो नंबर्स का सम जो भी होता है वो आपका करंट नंबर बनता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 है प्लस 1 है, 0 प्लस 1 का सम अगेन हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा. दैट मीन्स कि आपका नेक्स्ट नंबर होगा 1. ओके, सो जब आपका नंबर होगा 1, उसके बाद आपका अगेन नंबर है 1, इन दोनों का जब हम सम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 2. सो का सिंटेक्स इस तरह से होता है कि आप लिखते हैं डू स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद आती हैं करली ब्रैकेट्स, देन आपकी वाइल की स्टेटमेंट आती है, यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है एंड लास्ट में आपका टर्मिनेटर आ जाता है, ठीक है. तो डिफरेंस क्या होता है वाइल लूप का और फॉर लूप का डू वाइल लूप से, वो ये है कि आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपने इस ब्लॉक के अंदर लिखी हुई हैं वो फर्स्ट टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होंगी विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन. मैं कंडीशन की बात करती हूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने कोई ना कोई कंडीशन लिखी होगी. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम पहले सिंपल वाइल लूप में भी करते आए हैं. n इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स और जब तक ये 0 नहीं आ जाता तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट करें, होगा क्या, सबसे पहले एग्जीक्यूशन आएगी डू पे. डू का मतलब ही यही है कि ये एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हुई, आपके पास हाई प्रिंट होकर आएगा. देन उसके बाद आपकी ये वाइल की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और चेक होगा कि अदर वाइज हमारे पास क्या होगा, अगर ये ट्रू हो रही है तो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो ऊपर चली जाएगी अगेन लूप के स्टार्ट पे, यहाँ से अगेन वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है. अदरवाइज अगर ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो आपकी एग्जीक्यूशन आ जाएगी यहाँ पे, लूप से बाहर आ जाएगा आपका जो ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास डू वाइल का ये फ़ायदा हो सकता है, आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपने यूज़र से फर्स्ट टाइम नंबर लेना है तो आप यहीं पे यूज़र से नंबर ले लें. फॉर एग्जांपल मैं सी आउट करवा देती हूँ स्टेटमेंट एंटर. तो यहाँ पे मैंने करवा दिया इसको सी इन एन, और एन पे अब उसकी बेस पे हाई आ रहा है, ठीक है, और एन पे अब हमने लॉजिक लगा दी, कंडीशन लगा दी कि अगर ये 0 नहीं है देन नेक्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट हो, अगेन ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और अगेन यूज़र से हम इनपुट लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि कंडीशन अगेन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए, थर्ड टाइम एग्जीक्यूशन के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है. अगर तो यूज़र ने 0 दिया हुआ होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगेन एग्जीक्यूशन ऊपर नहीं जाएगी. तो इसको देखते हुए हम आज का सिंपल प्रोग्राम करते हैं जो कि है आपका फिबोनाची सीरीज़ का. सबसे पहले हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है इंक्लूड हेडर फाइल को हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std and main function. अब हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की कि मेरे पास इस तरह से है कि जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं 0 और 1 वो लाजमी होंगे, ठीक है. इसका मतलब है हमें एक वेरिएबल इसके लिए चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं उसको नाम दे देती हूँ कि वो मेरा T1 के नाम से होगा, ठीक है. एक वेरिएबल मुझे इसके लिए चाहिए, इसको मैं कहती हूँ कि इस 1 का वेरिएबल नेम होगा T2. ओके, और एक नंबर हमें n चाहिए, n क्या नंबर होगा जहाँ तक हमने इस सीरीज़ को प्रिंट करवाना है, ठीक है. देन एक नंबर हमें इसलिए चाहिए होगा जो कि इन दोनों का क्या करेगा, सम फाइंड आउट करेगा, उसको हम नाम दे देते हैं कि वो होगा डिस्प्ले के नाम से.
ठीक है। डिस्प्ले नेम मैं इसलिए रख रही हूँ कि आपके पास जो भी वेरिएबल डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, करंट वेरिएबल होगा, आपका करंट नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, ओके, उसके बाद हमने ये काम करना है कि लूप काउंटर भी लेना होगा कोई। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास लूप काउंटर होता है जो कि ये देख रहा होता है कि हमारे लूप ने कितनी टाइम्स एग्जीक्यूशन करनी है। ओके, सो उसके लिए हमें एक काउंटर चाहिए होगा, तो हम कहते हैं कि हमारा एक वेरिएबल नेम होगा काउंट के नाम से। आई के नेम से भी ले सकते हैं, मैं इसलिए रिजेम्बलेंस रख रही हूँ अपनी प्रॉब्लम से इन वेरिएबल्स के नेम की थे, और ताकि ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सो हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हो गए जो कि हमने यूज करने हैं। आगे जाके अगर हमें लगा और वेरिएबल्स की जरूरत होगी तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज आपके लिए 5 वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिलहाल कंप्लीट है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हमने ले लिया, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया। देन हमने एक डिस्प्ले वेरिएबल ले लिया, उसको हम कहते हैं कि अभी फिलहाल वो 0 है। सम की तरह ये वेरिएबल काम करेगा, जिसमें हम इनिशियलाइज 0 करवा देते हैं ताकि हमारे पास गार्बेज वैल्यू ना आए, ठीक है। ओके, सी आउट एंटर नंबर, हमने यूज़र से नंबर लेना है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं सीरीज़ में, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी सीरीज़ की नंबर्स या डिजिट्स आपको चाहिए। हम करवा लेते हैं सी इन किस में, एन में। ओके, सो अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 फिबोनाची की सीरीज़ को प्रिंट करवाते जाना है। सो हम कह देते हैं, सबसे पहले हम एंडल यूज़ कर लेते हैं। अब हमने कहा था कि हमारा जो काउंट का वेरिएबल है वो क्या काम करेगा, काउंट करेगा कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। किस पे डिपेंड करती है ये वैल्यू, हमारी एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ओके, सो अगर यूज़र हमें देता है एन इज इक्वल टू 5, लेट्स सपोज यूज़र इज गिविंग 5। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा, दैट मीन्स कि हमें 5 वैल्यूज चाहिए फिबोनाची सीरीज की। तो हमें पता है कि हमने T1 और T2 में जो है वैल्यूज ले ली हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज ये हो गई 1, ये हो गई हमारे पास 2 वैल्यू। दैट मीन्स कि हमारे पास अब 3 डिजिट्स पर बच गए हैं जो कि हमने डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लूप स्टार्ट करने से पहले ही हम क्या कर देते हैं, अपने काउंट की वैल्यू को इक्वल टू 2 कर देते हैं। क्यों 2 कर देते हैं, काउंट इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 नंबर्स तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए हमने काउंट में वैल्यू क्या डाल दी, 2 डाल दी, ठीक है। अब जब हम इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे आके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे पास लूप की बॉडी के अंदर ही होता है। जब भी इंक्रीमेंट करेंगे दैट मीन्स कि वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इस लूप का पर्पस ये था कि हमारे पास फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन लाजमी होगी। तो फर्स्ट टाइम तो हमें T1 और T2 एज इट इज चाहिए, 0 और 1 चाहिए, ठीक है। बट हम यहीं पे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए अपना सम फाइंड आउट कर लेते हैं। सम फाइंड आउट हम कर रहे थे डिस्प्ले में, जो कि करंट नंबर होगा हमारा, ठीक है। इसमें हम कहते हैं T1 प्लस T2। ओके, और फिर हमने क्या करना है, एक्सचेंज करनी है वैल्यूज। कैसे एक्सचेंज करनी है, देखें, T1 हमारा ये था, T2 हमारा ये था। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को सम करके जो वैल्यू आती है वो 1 है, जो कि हमारे पास क्या नंबर है, ये वाला 1 है, ठीक है। इसका मतलब है डिस्प्ले में हमने सेव करवा दिया T1 प्लस, दैट इज 1। फर्स्ट टाइम ये हमारे पास 1 हो गया। ओके, अब हमने ये करना है कि हमारा जो T1 वेरिएबल है वो यहाँ पे मूव कर जाए और T2 वेरिएबल इस नंबर पे आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप करनी पड़ेंगी वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ T1 इज इक्वल टू T2, अब हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं कि डिस्प्ले में पड़ा हुआ था 1, T1 में पड़ा हुआ था 0, T2 में पड़ा हुआ था 1, ठीक है।
अब क्या हुआ, T1 में T2 की वैल्यू चली गई, मीन्स 0 रिमूव हुआ और T1 में अब आ गया है 1, और T2 में हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले की वैल्यू भेज दी जो कि थी सम होने के बाद 1। ठीक है, अब हमने एक काम ये करना है कि हमने प्लस प्लस काउंट तो कर दिया, साथ ही हमने वैल्यू को प्रिंट करवा देना है, वैल्यू सी आउट हमने सी आउट करवानी है डिस्प्ले की, जो कि हमारा करंट वेरिएबल है, और साथ में हम कहते हैं हमारे पास ओके, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि 3 हो जाएगी वैल्यू, अब 3 के लिए लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा। डिस्प्ले में हमारे पास आई हुई थी वैल्यू 1, T1 और T2 आगे मूव कर चुके हैं, ये हमारे पास वेरिएबल बन चुका है T1 और 1 वेरिएबल बन चुका है T2। दैट मीन्स कि दोनों में हमारे पास वैल्यूज अब पड़ी हुई हैं 1 एंड 1। ठीक है, और डिस्प्ले भी 1 है। अब डिस्प्ले में हम जब दोनों का सम लेंगे तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो डिस्प्ले में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2 किया तो T2 1 है, जो कि T1 भी 1 हो गया। T2 इज इक्वल टू डिस्प्ले जब हमने किया तो T2 में अब स्टोर हो जाएगा 2। दैट मीन्स कि अब हमारे पास T1 वेरिएबल कौन सा होगा, ये वाला बन गया, आगे मूव कर गया, और T2 वेरिएबल कौन सा होगा, ये हमारे पास T2 वेरिएबल हो जाएगा जिसके अंदर सेव हो गया है 2। ओके, सो इसी तरह से नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चलेगा, काउंट हमारे पास अब हो जाएगा 4। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली डू वाइल का पार्ट है वाइल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे हम लिखेंगे हमने लूप कब तक चलाना है, n नंबर तक चलाना है। ओके, सो हम कहते हैं, और हम कंट्रोल कर रहे हैं काउंट वेरिएबल से अपना लूप, तो काउंट लेस देन n जब तक रहेगा तो ये लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करके देख लेते हैं। पहली दफ़ा हमारे पास 0 आ चुका था, 1 आ चुका था, देन उसी 1 प्रिंट होने के बाद हमारे पास डिस्प्ले की वैल्यू क्या आ रही है, डिस्प्ले की वैल्यू में हमारे पास क्या आ रहा था कि हम जो है सम कर रहे थे दोनों का। ठीक है, 0 + 1 हमारे पास 1 था, तो इसका मतलब है 1 डिस्प्ले हो गया। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा था, T1 T2 आगे मूव कर रहे थे। ठीक है, T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, दोनों 1 हैं, तो हमारे पास डिस्प्ले में आ रहा था 2, और जब वैल्यू स्वैप की तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 ये हो गया, T2 हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब डिस्प्ले की वैल्यू आएगी तो वो आएगी 2। ठीक है, और ये हमारे पास लूप में काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4। ये 4 के लिए चला था, ये 3 के लिए वैल्यू आ रही थी। अब 5 आइट्रेशन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, काउंट की वैल्यू हो गई है 4 लेस देन 5 है, तो इसका मतलब है लूप चलेगा। तो कंडीशन ट्रू हो गई है, एग्जीक्यूशन अगेन इधर आएगी। ठीक है, अब डिस्प्ले की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास T1 हमारे पास 1 था, T2 हमारे पास 2 है, 1 + 2 क्या हो जाएगा, डिस्प्ले कर देगा 3। ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2 हुआ, दैट मीन्स के T1 में हमारे पास अब स्टोर हो रहा है 2 और T2 में स्टोर हो रहा है 3। अच्छा, ये तो जो स्टेटमेंट्स है ना, ये वाली और ये वाली जो हम स्वैप कर रहे हैं वैल्यूज, दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि डिस्प्ले में सम करके हमें दे देगा और हम साथ ही डिस्प्ले को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 2 + 1 3 आ रहा है डिस्प्ले में, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। देन काउंट प्लस प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, सो अब हमारे पास नंबर्स कितने डिस्प्ले हो रहे हैं, 1 2 3, जबकि हमने कहा था कि जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं 0 और 1 वो भी हमें चाहिए, तो साथ ही हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं T1 और T2 जिनको हमने 0 और 1 रखा हुआ था, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं सी आउट T1 वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट 2 वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी और बाकी की 3 वैल्यूज नीचे से आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा मेन का हो गया। इस पूरी को मैं क्लियर करती हूँ और अब इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट दिखाती हूँ।
सो ये आपके प्रोग्राम की आउटपुट है। इसमें हम दे देते हैं, हमें चाहिए 7 टर्म्स तक चाहिए, तो आपकी सीरीज़ क्या हो जाएगी 0 1 1 2 3, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। आप जितनी नंबर ऑफ टर्म्स चाहते हैं जो आप यूज़र से लेंगे, उतनी ही आपके पास उतने ही डिजिट्स की सीरीज़ आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो ये सिंपल प्रोग्राम था जिसके थ्रू हमने देखा कि डू वाइल लूप किस तरह से काम कर रहा होता है। मोस्टली हम यूज़ फॉर लूप कर रहे होते हैं, या नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें ना पता हो तो हम वाइल लूप को भी यूज़ कर रहे होते हैं। सेम हमारे पास अगर डू वाइल लूप में भी नंबर ऑफ आइटरेशंस अगर नहीं पता तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास डू का लूप है, ठीक है। डू कर्ली ब्रैकेट्स आपने लगाई, यहाँ पे आपने बंद किया, उसके बाद आप वाइल की कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देते हैं वाइल n <10, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपने लगा दिया टर्मिनेटर। उसके बाद आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट सी आउट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपने हेलो प्रिंट करवाया, ठीक हो गया। और आपने क्या किया हुआ है, ये जो n वेरिएबल जो कि लूप काउंटर है, उसको आप यहाँ पे क्या नहीं कर रहे, ना इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और आपने इस n को या तो यूजर से लिया हुआ होगा, या आपने इसको रखा हुआ होगा int n = 1, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमेशा n 1 ही रहेगा और ये हमारे पास एग्जीक्यूशन होती रहेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन अभी चेक नहीं हो रही, तो फर्स्ट टाइम तो हेलो लाजमी हमारे पास प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन लाजमी होती है। और सेकंड टाइम भी अगर आप देखें तो आपके पास n <10 है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे यूजर से सी इन करवा देते हैं n नंबर, ठीक है। अगर मैंने सी इन यहाँ पे करवा दिया और ऊपर मैं इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रही, सिर्फ n हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो अब देखें यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी नंबर इनपुट हमारे पास आ सकती है। दैट मीन्स के हमें नहीं पता कि किस टाइम पे जाके वैल्यू >10 देगा यूज़र या 10 के इक्वल देगा। जैसे ही वो वैल्यू इस तरह से आएगी, 10 आएगी या 10 से ग्रेटर आएगी, तो उस टाइम पे लूप की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। सेम इसी तरह हम वाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का ना पता हो। इसी तरह हम फॉर लूप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी फॉर्म में जिसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस ना पता हो, लेकिन हम उस लूप को यूज़ कर रहे हों, ठीक है। बट डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन आपकी लाजमी होती है विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन।